हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। 5 जनवरी की पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ। इन्हीं से पूछते हैं किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। कितने अटेम्प्ट्स किए आपने? 95 अटेम्प्ट किए। आपने कितने किए? 77। आपने कितने अटेम्प्ट किए? हमने 68। 68। अच्छा, करंट अफेयर की बात किया तो किस तरीके के सवाल पूछे गए, क्या क्या सवाल आए? करंट अफेयर के 5 से 8 क्वेश्चन के समथिंग पूछे गए हैं। अच्छा, और क्या सवाल थे? करंट अफेयर के ये पूछे गए हैं, अभी शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किसका उद्घाटन किया, कहाँ गए, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। लंदन में कौन सा मार्च किया था कांग्रेस ने, क्या स्टार्ट? लंदन में कांग्रेस ने कौन सा मार्च किया था? करंट अफेयर में और महात्मा गांधी से रिलेटेड पूछे गए थे पुराने वाले। एक यूरेनियम का भंडार पूछा गया था, जो कहाँ पे था सबसे ज्यादा यूरेनियम का भंडार? ये पूछा गया। यूरेनियम का भंडारण कहाँ है? कहाँ पे? किस राज्य में सबसे राज्य में स्थित है? हाँ, सबसे ज्यादा पाया जाता है, पाया गया है अभी करंटली में पाया गया। एक विजया बैंक और वो देना बैंक कौन सी बैंक में विलय हो गई? अच्छा, विजया बैंक और देना बैंक का किस बैंक में विलय हुआ है, ये पूछा गया। उसमें था कि माइकल हसी है जो मुंबई इंडियंस में किस रूप से काम करते हैं। माइकल हसी मुंबई इंडियन टीम में किस रूप में काम कर रहे हैं? वो बैटिंग कोच थे सर। LIFO। LIFO। हाँ, LIFO। LIFO की फुल फॉर्म पूछी गई थी। अच्छा, और क्या सवाल? कंप्यूटर के 5-6 क्वेश्चन थे। हाँ, रैम से रिलेटेड क्वेश्चन था एक दो। एक वो था इनपुट डिवाइस नहीं है, इसमें से कौन सा? इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? हाँ। अच्छा। गोलमेज सम्मेलन 1930 में 32 जो सम्मेलन हुआ था, वो किसने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस की तरफ से गोलमेज सम्मेलन में किसने शिरकत की थी, है ना, ये पूछा गया। अच्छा, और क्या? और एक वो था वो यूनाइटेड स्टेट का कोई यूएन से जुड़ा हुआ सवाल था। ये था 8वें जो महासचिव थे वो कौन है? और यूएन के 8वें महासचिव कौन है? ये यूएन के अध्यक्ष कौन थे, ये भी पूछा गया था। यूएन के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, की है 8वें अध्यक्ष कौन थे? 1900 जो यूएनओ की जो महासभा थी, उसमें से मंत्री उसको यानी किस संस्था को हटा दिया गया था 1990 में? 1990 में किसको हटा दिया गया था? और क्या क्या सवाल थे करंट अफेयर? सर ज़्यादातर इसमें इकोनॉमी से जैसा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ था। सर टेक्नोलॉजी से सर सैटेलाइट का पूछा था कि फर्स्ट सैटेलाइट कौन से ईयर में हुई थी, और एक न्यूक्लियर रिएक्टर का भी क्वेश्चन पूछा गया था। और कुछ 4-5 क्वेश्चन इकोनॉमी से थे, जैसे कि उसका ग्रेस नेशनल वाला, या मतलब ये इकोनॉमी के फार्मूला दे दिया था, तो उसमें बताना था कि बताइए कौन सा फार्मूला लग सकता है। करंट अफेयर में मतलब 2019 या 20 से ऐसा ज़्यादा मतलब देखा जाए तो खेल से संबंधित क्वेश्चन नहीं था। कोई ऐसे क्वेश्चन थे जैसे किसी का मतलब जैसे उसका पूछा था यूएन का महासचिव कौन है। यूएन का तो ज़्यादातर पूछा जा रहा है, और जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की ई बुक है, उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर ख़रीदना चाहते हैं, अमेज़ॉन पे उपलब्ध है, बेस्ट सेलर के कैटेगरी में वो बुक आ चुकी है, तो उसको आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। करंट अफेयर्स में सर पूछ रहे हैं क्वेश्चन, मगर पुराने क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जैसे कि पूछ लेंगे कि ये रौरकेला स्टील प्लांट कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करवाया था, तो ये कौन से सन में करवाया था? कौन से सन में इसकी स्थापना हुई? हाँ, तो सर ऑप्शन थे 1968, 1969, 1957, इस तरह के करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। एक सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि सबसे पहले कांग्रेस के समय के सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हम देख रहे हैं, लगातार हम कवरेज कर रहे हैं सेंटर पे आके, तो कांग्रेस से जुड़े हुए सवाल पूछे जा रहे हैं कि स्थापना किसने की, प्रथम किसकी अध्यक्षता में, कहाँ पे, इस तरीके के। हाँ, ये मूवमेंट किसने चलाया था, ये मूवमेंट किसने चलाया था, और इसे मतलब लैड किसने किया था, इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सैटेलाइट से ये था कि फर्स्ट सैटेलाइट जो उन्होंने मतलब जो बनी है वो किस स्टेट में बनी थी। ईयर भी नहीं पूछा था उन्होंने, स्टेट पूछे थे, इलाहाबाद थी, औरंगाबाद थी, इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे कि अब फर्स्ट सैटेलाइट किस राज्य में बनी थी? किस जगह उसका वो हुआ था लॉन्च। ये और क्या कहता था? तर उसमें पूछा था कि जो मतलब ओवरियो जो थी, ओवरियो फ्लावर्स जो होती है, उसमें जो कुछ 4 ऑप्शन दे रखे थे, एक स्टेमिन, एक सेपल्स, ऐसे करके 3-4 ऑप्शन दे रखे थे। तो वो बताना था कि ओवरियो फ्लावर्स के अंदर जो निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टेपल्स बोलते हैं, या फिर वो क्या कहते हैं, स्टेमिन बोलते हैं। ऐसे 2 ऑप्शन और थे, तो उसमें बताना था बायोलॉजी। बॉडी को स्पर्श करते हैं वो सबसे पहले किसमें, मतलब स्पर्श पता चलेगा, तंत्र का तंत्र, और मतलब 3-4 क्वेश्चन थे जो बॉडी स्पर्श करते हैं, जो पता चलता है हमें। पेड़ को जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन के साथ किस तत्व की आवश्यकता है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, और 2 ऑप्शन और थे उसमें। बायोलॉजी से कम से कम 5 क्वेश्चन थे। एक बायोलॉजी में था क्वेश्चन की एक कि मतलब जो एक था एसिड से रिलेटेड था
एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन था कि अगर जब उसमें पूछा था कि हम जब फूड जब डाइजेस्ट करते हैं तो उसके लिए कौन सा एसिड लगता है, एक तो वो क्वेश्चन था तो उसमें एंजाइम था, एक एंजाइम से क्वेश्चन था। गैस्ट्रिक ग्रंथियां थी, हाँ, गैस्ट्रिक जठर ग्रंथियां, उससे संबंध एक ही क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन थे, जठर ग्रंथियां हैं, एंजाइम है, मतलब ये इस लेवल से क्वेश्चन था ये। शेडोज ऑफ सैफरॉन किसने लिखी थी? बुक के ऑथर पूछे गए बुक के ऑथर पूछे गए सर, क्या था सवाल? शेडोज ऑफ सैफरॉन करके, शैडोज ऑफ सैफरॉन करके एंड में किसने लिखा है? किसने लिखा है? अच्छा अच्छा एक क्वेश्चन था अच्छा, फ्रीडम मूवमेंट से कोई जुड़ा हुआ? स्थायी बंदोबस्त के समय वर्धमान का राजा कौन था, इतना कठिन क्वेश्चन था। अच्छा, स्थायी बंदोबस्त के समय वर्धमान कौन था? राजा पूछा था। जो पूछ रहे हैं ना हाँ, वो बड़ा डीपली क्वेश्चन, बहुत पुरानी हिस्ट्री पूछी जा रही है। कि एक राजा का नाम दे दिया था, फिर उसमें बहुत पुराना नाम था, वो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, तो उससे पूछा था कि ये किसने बनवाया था। और एक था कि ये एक जो मूवमेंट था बहुत पुराना जो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं था, वो पूछा था कि कब ये किसने करवाया था। ये राजा जो प्रथम था चालुक्य वंश का था, उसमें से किसने वो मतलब उसने मंदिर बनवाया था, तो उसका आंसर था बृहदेश्वर मंदिर था, बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। हाँ, इकोनॉमी से जुड़े हुए क्या सवाल पूछे गए? एक सर जैसे कि एक लैंग्वेज दे दी जाएगी कि ये बताइए ये किस ऑथर ने लिखी है लाइन और इसका फॉर्मूला क्या है। अब जैसे कि मेरे को सर याद है एक फॉर्मूला कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला था, ऐसे 4 फॉर्मूले दे दिए थे, उसमें पूछा था कि बताइए ये किसका है। इसी तरीके के 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए इकट्ठे उन्होंने। पुराने बेटर पढ़ना सही रहेगा, जो फैक्ट बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड है। ओवरऑल ये है कि अगर आपने 75 प्लस सही किए होंगे तो सही तो हो जाएगा। और वैसे जो पहले बच्चे करके आ रहे थे कि 97 हो रहे हैं, 98 हो रहे हैं, इस तरीके के ये तो सब झूठ बोलते हैं और मुझे नहीं लगता कि 95 तक कोई सही करके आया होगा। ऐसा ही है ना मानना आपका? नहीं कुछ नहीं है ना? सर खुद मेरे टाइम 84 हो पाए हैं। सही जो मुझे लगे थे कि मैं ये हो सकता है आंसर, उतने हो पाए हैं। और उसमें से कुछ तुक्का भी मार दिया? हाँ नहीं, तुक्का नहीं मारा सर, उसमें जितने आते थे 84 ही करें, बाकी सब तो छोड़ ही दिए हैं। जो नहीं आता था उसको स्किप कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा था सर रीजनिंग और मैथ जो एंड में थी ना, वो सर वो उसका लेवल बढ़ा दिया था, मतलब लैंग्वेज बढ़ा दी थी। कि मतलब एक क्वेश्चन था मेरे को याद है कि एक अनिल ने 8 दिन में काम किया, भूषण ने 6 दिन में काम किया और चमन ने, तीनों ने मिलकर 3 दिन में किया। तो आप बताइए कि चमन को 3200 रुपये मिलेंगे, अनिल भूषण को काम करने में, तो चमन को कितने रुपए मिलेंगे? इस तरीके के क्वेश्चन। लैंग्वेज थोड़ा सा बड़ा कर दिया रीजनिंग समय से 2 क्वेश्चन थे, काम समय जो चैप्टर है उससे 2-3 क्वेश्चन थे। जैसे कि अनिल करता है 1 दिन में, बॉबी करता है 2 दिन में, तो दोनों लग के कितने में। या एक क्वेश्चन ये था ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं, वो लगातार किसी काम को 2 दिन करते थे, उसके बाद ए बीमार पड़ जाता है, बी उस काम को कितने दिन में करेगा, ऐसे। और सर रीजनिंग में एंड में क्वेश्चन जो थे स्टार्टिंग में तो इजी थे, पर एंड में उनकी जो लैंग्वेज थी ना वो बड़ी कर दी थी। जैसे कि एक रीजनिंग में ऐसा था, बच्चे दे दिए कि इतने बच्चे हैं और फिर उनकी टीम दे दी और फिर उसमें सिलेक्शन करके बताना था कि बताइए कौन सी टीम बन सकती है। P1 P2 P2 3 करके सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन था। एनालॉग वगैरह रिलेशनशिप सर सिलॉग्स थी और ब्लड रिलेशन में बहुत था, करीब 3-4 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के। उसमें यही पूछा था कि किसी महिला की ओर इशारा करती हुए अगर पूछा जाए तो, मतलब नॉर्मली था, बहुत ज़्यादा नॉर्मल था, इजी थे। स्टेटमेंट आर्गुमेंट में से कुछ? हाँ थे कुछ। हाँ सर एक उसमें कथन निष्कर्ष में था तुम्हारा, जैसे न्याय निगमन में ये सभी टेबल में जो होते हैं इस टाइप का था एक, और एक तुम्हारा उसमें था मतलब न्याय निष्कर्ष में कथन कार्रवाई में होता है ना, उसमें से था। रीजनिंग और मैथ ना ज़्यादा नहीं। तो तुम्हारा क्रम व्यवस्था से संबंधित इधर से बायां एक पूछा था क्वेश्चन का, किसी व्यक्ति का बाएं से और दाएं से 10वां है, तो 10 और 10 भी 19वां हो गया। उसमें पंक्ति में पूछे थे कितनी व्यक्ति हैं, और तुम्हारा ब्लड रिलेशन से मतलब 2 क्वेश्चन थे, एक व्यक्ति और महिला इशारा करते हुए कहती है इसका ऐसे संबंध था। अच्छा और क्या सवाल थे? और सर अब देखते हैं मैथ जो थी, मैथ में टाइम एंड वर्क से और प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन और प्रॉफिट लॉस से 4-5 क्वेश्चन और कंपाउंडर से 2 क्वेश्चन थे। बोर्ड मास वगैरह में थे? हाँ बोर्ड मास वैसे सर रीजनिंग में आए थे, 3 क्वेश्चन थे इसके। एलसीएम सर एलसीएम का नहीं था, एलसीएम एचसीएफ का नहीं था। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क का? हाँ सर टाइम एंड टाइम एंड डिस्टेंस के 2 थे। किस तरीके से सवाल थे? सर उसमें दे रखा था कि ये पर्सन मतलब दो बंदे हैं, ट्रेन जो बस जो है 2 पर्सन को क्रॉस कर रही है, एक को 10 सेकंड में, एक को 11 सेकंड में, तो बस की स्पीड बतानी थी और उन जो 2 लड़के थे उनकी स्पीड भी दे रखी थी 3 आवर्स और 4 आवर्स। अच्छा मेंसुरेशन और उससे अलजेब्रा वगैरह? हाँ मेंसुरेशन से एक था, उसमें सर एक शेप दे दी थी। अब सर एक्चुअली पिक्टोरियल ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं कि शेप दे दी है और उसमें बता दिया कि इसका टोटल एरिया बताइए क्या होगा। अच्छा। और उसकी लेंथ सब दे रखी हुई थी। गणित में वो है चक्रवर्ती ब्याज है, उसका 2 ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से? सर एक था, 2 क्वेश्चन आए थे। उसमें था फॉर्मूला बेस्ड था कि sin 15 की वैल्यू क्या होती है
और एक पूछा था कि साइन 45 प्लस है माइनस कॉस 45 माइनस है, इसकी वैल्यू बतानी थी। ट्रिग्नोमेट्री से आ रहे थे, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज से, कि जैसे ही क्वेश्चन दे दिया था कि बताइए ये इतने परसेंटेज है और इतने लॉस पे बेच दिया है, तो अगर 20% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट प्राइस, उस पर क्वेश्चन था। मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन थे, तो उसमें सर एक शेप दे दिया था और उसमें लेंथ दे दी थी और उसमें कीवर्ड में तो टोटल एरिया पूछ लिया था उसका, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके और दोनों को जोड़ना था, तो उसमें वो निकालना था, कीवर्ड का क्वेश्चन पूछा था। और ज्योमेट्री से क्वेश्चन था, उसमें ये था कि एक ट्रायंगल बना दिया था, उसमें 2 एंगल दे दिए थे और उसमें दो अननोन थे एक्स और वाई, तो उन दोनों को निकाल के उसका डिफरेंस पूछना था, उसमें निकालना एज था। कैलकुलेशन वगैरह से स्क्वायर रूट। हाँ सर, उसमें जो मतलब बेसिक मैथ जो होती है रेशनल और इरेशनल, मतलब 4 ऑप्शन दे दिए थे कि रेशनल में कि रूट में दे दिए थे कि रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और रूट 125 रूट 900 करके, तो उसको बताना था कि रेशनल है कि नहीं है। रेशनल और इरेशनल से सर 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, मतलब ये अब हाँ, ये परमेय संख्या या परमेय संख्या है, जैसे रूट में 225 है तो उसका आंसर था रूट में 225, क्योंकि 125 225 तो 15 को होता है, तो 125 था उसका आंसर था ये सही। जैसे रूट में हाँ 12 पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर जो होता है वो पूछे थे, जो एक था कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, ऐसे 4-5 ऑप्शन दे दिए थे। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, जो कि हमें सर 6th या 7th में पढ़ाते हैं, वो वाला स्टेटमेंट दे दिया था। तो देखा दोस्तों किस तरीके के सवाल रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, हमने सभी स्टूडेंट्स से जाना किस तरीके के क्वेश्चन आए, तो उनका यही कहना है कि सीएस से जुड़े हुए सवाल काफ़ी पूछे जा रहे हैं और हिस्ट्री उससे ज़रूर सवाल आ रहे हैं। और हमारी जो करंट अफेयर्स की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है और उसको बेस्ट सेलर की कैटेगरी में भी आ गई है, तो जो लोग उस बुक को ख़रीदना चाहते हो तो अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी करंट अफेयर के PDF का लिंक भी दे रखा है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हम सेकंड शिफ्ट में भी मिलेंगे और बताएंगे कि किस तरीके के सवाल इस बार इस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।